हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। क्या आप भी मेरी तरह चाट लवर है जिसे हर थोड़े दिन में चटपटा चाट खाने का मन करता है? आज मैं आपके लिए एक ऐसी चाट की रेसिपी लेके आई हूँ ना, जिसे आप एक बार खाएंगे ना तो आपका मन करेगा और खाने का। आपने कभी दिल्ली की गलियों में चटपटी चाट खाई है? तो आज मैं वही क्रिस्पी आलू टिक्की, अंदर से एकदम मसालेदार स्टफिंग और ऊपर से ना मीठी और तीखी चटनी और ढेर सारे मसाले। बस एक बार खा लिया ना आपने ये चाट तो आप बाकी सारे चाट भूल जाएंगे और बोलेंगे बार बार यही चाट खाना है। तो आइए चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1/4 कप चना दाल को भिंगा के रख दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। अब वो चना दाल को मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें डाल देंगे 2 कप पानी। पानी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा और 1/4 टेबल स्पून नमक डाला है मैंने और इसे मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आते तक के हमें पकाना है। गलाना नहीं है हमें दाल को, ध्यान रखिएगा। अब मैंने 4 उबले आलू लिया है। आलू को मैंने ना पहले ही 3 से 4 घंटे पहले उबाल के रख दिया था ताकि वो ठंडे हो जाएं। जब कभी भी आपको ऐसे टिक्की चाट बनाने रहते हैं ना तो आलू को ना पहले ही उबाल दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी टिक्की ना एकदम बढ़िया बनेगी। अब इसे मैंने ग्रेट कर लिया है और इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर और 2 चम्मच भर के यहाँ पे राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। आप चावल आटे की जगह ना इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, उससे भी बढ़िया बनती है। पर एक बार ऐसे चावल आटे डाल के बना के देखिएगा, बहुत ही क्रिस्पी टिक्की बन के रेडी होती है। अगर चावल आटा नहीं है तो ब्रेड क्रम्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हमें गूँथ लेना है बिना पानी डाले और इसे गूँथने के बाद ना आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। अभी इसे रखते हैं साइड में। अब इधर बना लेते हैं हरी चटनी। हरी चटनी के लिए मैंने खूब सारा हरा धनिया लिया है, डंठल के साथ डाल रही हूँ और 8 से 10 मिंट लीव लिया है, पुदीने की पत्ती और 4 से 5 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक को छिल के डाला है और 2 टेबल स्पून के करीब चना डाला है, फुटेना चना जिसे बोलते हैं। 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच के करीब नमक और 1/4 चम्मच काला नमक और आधा नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे। इससे ना चटनी का जो टेस्ट है ना और कलर है बहुत ही बढ़िया आता है। अब डाल दूंगी इसमें 4 से 5 आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स डालने से क्या होता है ना, आपकी चटनी लंबे समय तक के ना हरी रहती है, उसका कलर मेंटेन रहता है। आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया कलर आया है और कितनी ही बढ़िया हमारी चटनी यहाँ पे पिस के रेडी है। देखिए चटपटी चटनी रेडी है। अभी इसे रखते हैं साइड में। अब बना लेते हैं मीठी चटनी। इसके लिए मैंने 1/4 कप ना इमली को भिंगा के रख दिया था आधे घंटे पहले। ये बिना बीज वाली इमली है, अगर बीज वाली इमली हो ना तो उसका बीज आप निकाल दीजिएगा। और इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ मिक्सी के जार में और इसे हमें पीस लेना है चिकना। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिसा गया है ये, बट अभी भी इसमें ना थोड़े थोड़े रेसे रहते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, इसे अब हम छान लेंगे। कोई भी एक बड़ी सी छन्नी ले लीजिएगा और उसमें इसे अच्छे से आप छान लीजिएगा ताकि इसमें जो भी रेसे वगैरह है ना, जो पल्प है, जो पिसा नहीं है, वो इसमें ना जाए। इसे अच्छे से छानेंगे ना बहुत ईजिली, देख सकते हैं आप पल्प इसका अलग हो गया है। देखिए यहाँ पे इसका टेक्सचर हमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। अब इसे ना मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक पैन में और थोड़ा सा इसमें 2 चम्मच के करीब मैंने पानी डाल दिया था और अब इसे ना एक बार थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। इसे अच्छे से गर्म हो जाएगा जब ये ना, तो इसमें 3 गुना मैं डाल रही हूँ गुड़। जी हाँ, गुड़ को मैंने क्या किया था, ग्रेट कर दिया था और डाला है। इसका 3 गुना गुड़ डालिएगा जितना इमली है उसका, तभी ये चटनी मीठी चटनी जैसी बनेगी। आप चाहें ना तो आधा शक्कर आधा गुड़ भी डाल सकते हैं इसमें। और इसे ना हमें अच्छे से पकाना है। एक बार जब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा ना इमली में, तो हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सॉल्ट पाउडर और आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काला नमक और ये सारी चीज़ें डालने के बाद ना एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा और ये जो चटनी है ना थोड़ी सी खट्टी मीठी चटपटी सी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसे ना 3 से 4 मिनट तक के ना हमें अच्छे से पका लेना है ताकि ना चटनी जो है गाढ़ी हो जाए। अब इसमें डाल रही हूँ ऊपर से 1 चम्मच मेलन सीड्स में। ये टोटली ऑप्शनल है, पर स्ट्रीट वगैरह में जैसी चटनी मिलती है ना तो उसमें डली रहती है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप देख सकते हैं हमारी चटनी रेडी है। आप इसे ना 4 महीना भी स्टोर करके रखेंगे ना तो बिल्कुल ख़राब नहीं होती है चटनी जो है वो। फ्रिज में रखिएगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अब इधर देखिए दाल भी अच्छे से गल गया था हमारा, दाल खड़े खड़े हैं, बिल्कुल मैश नहीं हुआ है। ऐसे ही दाल का टेक्स्चर हमें चाहिए, इसीलिए पानी ज़्यादा डालिएगा बोला था मैंने।
अब मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च काट के रखा है, 1 इंच अदरक को बारीक बारीक काट लिया है और थोड़ा सा पनीर लिया है मैंने। फ्रेश पनीर लीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया इसकी स्टफिंग बन के रेडी होगी। और पनीर को भी ना बारीक बारीक हम चॉप कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करिएगा। अब 1/4 कप के जितना मैंने यहाँ पे हरे मटर लिए हैं, जिसे पानी में डुबा के मैंने रख दिया है। अब इसमें 1 चम्मच तेल डाला है, उसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच के करीब मैंने हींग डाला है और बारीक कटा हुआ यहाँ पे मैंने जिंजर और हरी मिर्च डाला है और आधा चम्मच के जितना मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सौंफ। उससे टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आएगा। एक बार जब ये अच्छे से भुन जाएगा ना तो हम इसमें डाल देंगे हमारा बॉईल किया हुआ चना दाल और इसे ना मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत पकाइएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ काजू और किशमिश और जो हमने मटर जो पानी में बॉईल करके रखा था ना वो मटर इसमें डाल देंगे। अब डालेंगे आधा चम्मच नमक, यहाँ पे आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और 1/4 चम्मच ही काला नमक डालेंगे और जो पनीर हमने बारीक काट के रखा था वो और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। काजू और किशमिश डालना ना यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना स्किप भी कर सकते हैं, उसके बिना भी बहुत ही बढ़िया बनेगा। और इसे ना हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ना अच्छे से थोड़ा सा भूनना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनिएगा। देखिए कितना ही बढ़िया ड्राई सा यहाँ पे स्टफिंग बन के रेडी है। और इधर देखिए हमारा डो भी अच्छे से सेट हो गया था। इसे ना एक बार हम अच्छे से मल के ना चिकना कर लेंगे। देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट डो यहाँ पे बना है। अब हम क्या करेंगे ना, जितनी बड़ी आपको टिक्की बनानी है, वैसे टिक्की चाट की टिक्की जो रहती है ना वो थोड़ी बड़ी ही रहती है, तो उतना बड़ा आप यहाँ पे थोड़ा सा लोई ले लीजिएगा और हाथों में ना थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा लीजिएगा ताकि ये चिपके ना, या तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। और इसे हाथों से ना हम स्प्रेड करते जाएंगे। जैसे कॉर्नर को हम पतला रखेंगे और सेंटर पार्ट को ना थोड़ा सा मोटा रखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको जितनी भी स्टफिंग पसंद है यहाँ पे 1 से 2 चम्मच जितना भी आपको यहाँ पे चाहिए उतनी स्टफिंग इसमें आप भर दीजिएगा। मैं यहाँ पे 2 चम्मच भर के स्टफिंग भर रही हूँ। स्टफिंग अच्छी रहती है ना तो टिक्की खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। अब हम क्या करेंगे ना, जैसे हम आलू पराठा वगैरह बनाते हैं ना आलू की स्टफिंग भर के, बिल्कुल वैसे ही इसे क्या करना है, हमें सेंटर में ला के ना सील कर देना है। बहुत ही ईजिली ये अच्छे से हो जाएगा क्योंकि जो डो है वो बहुत ही सॉफ्ट है। और इसे एक बार ना रोल करके चिकना कर लीजिएगा और थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि टिक्की के शेप में ये आ जाए। और ऊपर से ना थोड़ा सा मैं लगा रही हूँ यहाँ पे कॉर्नफ्लोर, ताकि जो टिक्की है ना वो तेल में डालने के बाद फटे ना। वैसे तो बिल्कुल नहीं फटेगी, पर ऐसा करने से क्या होगा, बहुत ही क्रिस्पी भी बनेगी। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टिक्की बना के रेडी कर लिया है, सारे टिक्की रेडी कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, इसे सैलो फ्राई करेंगे। तो एक पैन में मैंने तेल डाल दिया है थोड़ा सा और उसमें ना इसे अलटते पलटते अच्छे से सेक लेंगे। जब एक साइड अच्छे से सिक जाएगा ना तो इसे पलट के आप दूसरी साइड सेक लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैं एक और टिक्की डाल दे रही हूँ ताकि मेरे पैन में जगह थी क्योंकि। और इसे देखिए अलटते पलटते अच्छे से हमें सेक लेना है। अभी पूरा 100% मत सेकिएगा, 80% सेकेगा ना उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसे निकाल लेंगे। मैं आगे बताती हूँ आपको इसे और कैसे सेकना है। देख सकते हैं आप टिक्की कितनी ही बढ़िया दिख रही है अभी इस स्टेज में। अब मैं क्या करूँगी ना, इसे हल्का सा ना प्रेस कर दूंगी ताकि क्या है, हम इसे जब दोबारा सेकेंगे ना तो ये सुपर क्रिस्पी टिक्की बनके यहाँ पे रेडी होगी। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें ना तो बिना प्रेस किए भी इसे डायरेक्ट आप सर्व कर सकते हैं। पर मुझे ना एकदम क्रिस्पी टिक्की खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है, तो मैं क्या करती हूँ, इसे प्रेस करके ना अलटते पलटते बस इसे सेक लेती हूँ। इसे सेकने में आपको मुश्किल से 1 मिनट का समय लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा दोबारा सेकने में। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया, देखने में आपको पता चल रहा होगा क्रिस्प है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखिए कि ऊपर का लेयर कितना ही क्रिस्प है। ये क्रिस्प है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे तोड़ नहीं पाएंगे या आप इसे खा नहीं पाएंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि अंदर से ये कितनी ही सॉफ्ट है, स्टफिंग भरी हुई है और कितनी बढ़िया अंदर तक के ये सिकी है। देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये जो है ना टिक्की, आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या मेरी तरह ना ऐसे चाट बना के खा सकते हैं। मैंने ऊपर से डाला है ठंडा ठंडा मीठा दही और ये गई हमारी एकदम चटपटी इमली की मीठी वाली चटनी और ये गई तीखी वाली हरी चटनी। ये जो कॉम्बो है ना बहुत ही गजब का लगता है। और ऊपर से मैंने डाल दिया है बारीक सेव, आप चाहें तो कोई भी आपकी पसंद का मिक्सचर भी डाल सकते हैं इसमें। और ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला और बारीक कटा हुआ धनिया।
आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी से ये टिक्की चाट कितनी टेम्पटिंग लग रही है। देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से ये टूट जाती है और अंदर तक की कितनी ही बढ़िया ये सिकी भी हुई है। अंदर से एकदम सॉफ्ट रहती है, ऊपर से एकदम कुरकुरी। ये जो टिक्की चाट की रेसिपी है ना, मस्ट ट्राई रेसिपी है। आप घर पे बना के देखिएगा, बहुत ही इजी है और खाने में मैं क्या ही बताऊं। आप ये रेसिपी जरूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग।